कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। क्या हुआ गाइस, क्या आप सबको मेरी स्टोरीज पसंद नहीं आ रही है? अगर अच्छी नहीं लग रही है तो बता दो, मैं बनाऊंगी ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जो मुझे बहुत हर्ट करता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर अच्छा रेस्पॉन्स ना आए तो बुरा तो लगता ही है। गाइस कम से कम कुछ तो बताओ, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भी बता दो, लेकिन बताओ प्लीज, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ और फिर भी अगर अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आता है तो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट करिए। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो बताइए, मैं स्टोरी नहीं बनाऊंगी, मतलब यहीं पर एंड कर दूंगी, लेकिन कुछ तो बोले गाइस। और बैकग्राउंड नॉइज के लिए आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं रात को वीडियो बनाती हूँ और गांव में रात को ये शोर तो आना आपको पता ही है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना कुछ टाइम के लिए। तो फिर मैं दिन में बनाया करूंगी, किसी वजह से मुझे रात को वीडियो बनानी पड़ रही है, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो प्लीज गाइस एडजस्ट कर लेना और प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट करिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ। प्लीज़ गाइस प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलेगा। तो चलिए अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ और वीडियो की तरफ चलती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होता है। जल्दी जल्दी से ना कुछ अच्छा सा बना लेता हूँ। वैसे आज तक तो कुछ बनाया नहीं है, लेकिन जिमिन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और मुझे पता है जिमिन को खाना बहुत पसंद है, तो उसके लिए कुछ बनाऊंगा तो उसे अच्छा लगेगा और शायद वो मान जाए। भाई आप किचन में? आप तो कभी भी किचन में नहीं आते हो। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? और आप खाना क्यों बना रहे हो? आप मॉम को बोल देते या फिर मुझे बोल देते, मैं आपके लिए कुछ बना देती। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आज से पहले तो आप कभी किचन में आए तक नहीं, और आज आए भी और खाना भी बना रहे हो। वैसे आप क्या बना रहे हो? चलो आप हटो, मैं बना देती हूँ, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुझे मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? तू तो कभी मेरे बारे में नहीं सोचती है, तो फिर आज तू मेरे लिए क्यों ही कुछ बनाएगी खाने के लिए? मैं खुद बना रहा हूँ, तो तू मुझे बनाने दे और यहाँ से चली जा। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन जब ये आपका खाना बन जाए ना तो मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी टेस्ट करना है कि आप कैसा खाना बनाते हो। वैसे तो मैं इतना नहीं बना रहा हूँ कि बचेगा, लेकिन फिर भी अगर बचा तो मैं तुझे दे दूंगा टेस्ट करने के लिए। तो चुप करके तो यहाँ से चली जा, मेरा फोकस मत खराब कर। वैसे भी मैं पहली बार कुकिंग कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो जाए या फिर ये खाना मुझसे अच्छा नहीं बने, समझी तू? जिमिन दी, आपको पता है शुगा भाई ना आपके लिए खाना बना रहे हैं, आपको मनाने के लिए। आई थिंक आप उनसे नाराज हो, तो वो आपको मनाने के लिए खुद से खाना बना रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वो ना अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम खाना बना रहे हैं और किचन में भी वो कम ही जाते हैं। तो उनसे बात कर रही थी तो मैंने तभी सुना। वैसे आप उनसे सच में नाराज हो क्या, जो वो आपके लिए खाना बना रहे हैं? हाँ, लेकिन सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी कि वो मुझे बनाने के लिए खाना बना रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो अपने एफर्ट्स कर रहा है मुझे मनाने के लिए, और मुझे भी जो एफर्ट्स करने हैं वो मैं करूँगी ही अपनी तरफ से। लेकिन जिमिन भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद वो आपको पसंद करते या वो आपसे प्यार करते? देखिए मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स हो या फिर आप भी अटैच हो जाए उनसे, ऐसा कुछ? ये तो क्या बोल रहा है कुकी? ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कभी होगा। तो तू इस बारे में सोच भी मत। हम यहाँ क्यों आए ये तो बहुत अच्छे से जानता है। और रही प्यार की बात, तो प्यार तो जरूर होगा, लेकिन मुझे नहीं, शुगा को, और वो भी इतना ज्यादा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो तू छोड़ अभी ये सब बातें, तू अपने जिस काम के लिए यहाँ पर आया है उस पर फोकस कर और मुझे मेरा काम करने दे। ठीक है जिमिन दी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था और मुझे आप पर ट्रस्ट है, और हम यहाँ जो काम करने आए हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, उससे तो हमें कोई भी नहीं भटका सकता है। जिमिन तुम मुझसे नाराज हो वो तो ठीक है, लेकिन तुम सैड क्यों हो? कहीं तुम मेरी वजह से सैड तो नहीं हो ना? देखो जिमिन प्लीज, तुम सैड क्यों हो रही हो? मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? और जब मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो फिर तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? जिमिन देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो प्लीज एक बार टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। मैंने ना अपनी लाइफ में
फर्स्ट टाइम कुछ बनाया है तो प्लीज एक बार बताओ ना कैसा बना है, और मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया है तो प्लीज मना मत करना। सबसे पहली बात तो ये शुगा कि मैंने तुम्हें नहीं बोला कि तुम मुझे मनाओ, और दूसरी बात ये नहीं मैंने तुम्हें ये बोला था कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। तो प्लीज तुम अपना एक खाना लेकर यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। प्लीज जिमिन, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है ना तो ठीक है, तुम मुझे माफ भी मत करो, लेकिन प्लीज ये खाना तो टेस्ट कर सकती हो ना, एटलीस्ट थोड़ा सा ही सही। ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। तुम इतना बोल रहे हो और तुमने मेरी वजह से इतनी मेहनत की है, सिर्फ इसलिए ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। कैसा बना है? अच्छा तो है ना? मुझे पता है ज्यादा अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तो अच्छा होगा ही। जिमिन कुछ तो बोलो, एटलीस्ट ये तो बता दो कि अच्छा है या नहीं। प्लीज जिमिन कुछ तो बोलो ना। वैसे मानना पड़ेगा, तुम बोल रहे हो तुमने फर्स्ट टाइम खाना बनाया है, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मुझे ये बहुत पसंद आया। एंड थैंक यू जो तुमने मेरे लिए खाना बनाया। थैंक गॉड जिमिन जो तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया, वरना मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें मनाने के लिए खाना बना तो रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मनाने की बजाय तुम और ज्यादा गुस्सा हो जाओ मुझसे। थैंक यू सो मच जिमिन जो तुम्हें मेरा खाना पसंद आया। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मतलब ये सब कुछ करो? वो क्या है ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है बचपन में जब तुम नाराज हुआ करती थी ना, तो अंकल आंटी हमेशा तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे फेवरेट फूड्स बनाया करते थे, जो भी तुम्हें पसंद हुआ करता था वो सब कुछ, और मैं उन्हें देखा करता था। तो बस इसीलिए मुझे ये आइडिया आया कि तुम्हें मनाने के लिए क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ। हाँ ठीक है, तुमने मेरे लिए इतने एफर्ट्स किए उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हें माफ करूंगी या नहीं ये मुझे अभी नहीं पता है, उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तो ठीक है अब मैं चलती हूँ। नहीं जिमिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो ना मैं तुम्हारे लिए आज ऑफिस से जल्दी भी आया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बनाया, और तुम बोल रही हो कि तुम सोचोगी। प्लीज ना। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा, कोई न जाने क्यों चैन। जिमिन तुमने ये क्या किया? क्या शुगा, तुम ही तो कब से बोल रहे थे कि मैं बताऊं मैं नाराज हूँ या नहीं हूँ, मैं मानी हूँ या नहीं, तो मैंने अपना जवाब दे दिया। तो इतने इंटेलिजेंट तो तुम हो ही कि समझ जाओ। अब मैं चलती हूँ, बाय। ये जिमिन ने अभी क्या किया और क्यों, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, और पूछने पर भी कुछ नहीं बता कर गई है, लेकिन कैसा जवाब, और मैं इसे क्या समझूं? जिमिन ने मुझे किस किया, लेकिन क्यों? लेकिन मुझे तो खुश होना चाहिए ना, और मैं खुश हूँ भी, लेकिन अगर जिमिन मुझे पूरी बात बताकर जाती तो शायद मुझे ज्यादा खुशी होती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो इससे ही बहुत खुश हूँ। वो मान भी गई और उसने मुझे किस भी किया। जितना खुश होना है ना तुम्हें, हो जाओ तुम खुश, क्योंकि बहुत जल्द ना तुम बहुत ज्यादा हर्ट होने वाले हो, बहुत ज्यादा रोने वाले हो। ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें ये एहसास जो दिलाना था कि तुम पूरी तरीके से फंस चुके हो मेरे जाल में। कोई बात नहीं, जितना अभी तुम खुश हो रहे हो ना, उतना ही ज्यादा तुम कल रोओगे, और जब तुम रोओगे तब मैं हंसूंगी तुम पर, इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली पर। बात क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। जब से हम उस पार्टी से आए हैं तुम मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रही हो, और मुझे इग्नोर भी कर रही हो। मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। मुझे बताओ तो कि हुआ क्या है, क्या मैंने कुछ किया है, मेरी कोई गलती हो तो तुम मुझे बताओ, लेकिन तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हो, मुझे इग्नोर किए जा रही हो। बताओ ना कि क्या हुआ है, मैंने क्या किया है? क्योंकि तुम ना रहने ही दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। प्लीज से बताओ ना क्या हुआ है। तुम पार्टी में उन लड़कियों से इतना हंस कर क्यों बात कर रहे थे, और तुम उनके इतना क्लोज क्यों थे?
क्या जरूरत थी तुम्हें उनसे इतनी बात करने की और इतना क्लोज जाने की उनके? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो फिर तुम उनके साथ इतना बात क्यों कर रहे थे? तुम इस बात पर नाराज हो? लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम ही तो मुझे उस पार्टी में लेकर गई थी और जब हम वहाँ गए थे तो मुझे उनसे बात भी करनी पड़ी। इसमें क्या गलत बात है? नहीं कुकी, तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम किसी लड़की के इतना क्लोज जाओ, उससे इतनी बातें करो। इसमें इतना पॉजेसिव होने जैसा क्या है? हम तो सिर्फ फ्रेंड्स है ना। लेकिन तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ बोलना, मतलब तुम ये सब कुछ क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे ना सिर्फ इतना पता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर तुम किसी और से बात करते हो, किसी और लड़की के इतना ज्यादा क्लोज जाते हो। देखो दे, ये फालतू की बातें मत करो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मुझे समझ भी आता। तो प्लीज इतना पॉजेसिव मत हो तुम, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, ना ही तुम मुझसे प्यार करती हो और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ना ही हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो प्लीज ये फालतू की बकवास तुम ना ही करो तो ही ठीक है। क्योंकि तुम्हें मेरी बातें बकवास लगती हैं। ऑफकोर्स अभी तुम जैसे बात कर रही हो वो बकवास ही है। इतना पॉजेसिव होना ठीक नहीं है। हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, जस्ट फ्रेंड्स। क्योंकि तुझे नहीं लगता है कि तू यहाँ पर आने के बाद कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है? तू भी वही काम कर रहा है जो मैं कर रही हूँ, तो फिर तेरे पास टाइम नहीं है? बिल्कुल नहीं जिमिंदी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तूने यहाँ आने के बाद डैड से बिल्कुल बात नहीं की है। मेरी डैड से रोज बातें होती है और वो तेरे बारे में पूछते हैं। इनफैक्ट वो तुझसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन तू मेरे आसपास होता ही नहीं है, तो मैं किससे बात कराऊं उनकी? मैं रोज उन्हें कुछ ना कुछ बहाना दे ही देती हूँ, लेकिन कब तक? क्या तेरे पास डैड के लिए भी टाइम नहीं है? नहीं जिमिंदी, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे डैड से बात करनी है। मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन क्या करूँ? लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज डैड से बात करूँगा और उन्हें सॉरी भी बोलूँगा।